क्षेत्र में, हमारे आसपास के जिलों में और पूरे प्रदेश में नई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय सांसद जी का, हमारे जो अभिभावक के रूप में मंच पर उपस्थित है। और जैसा कि मैं साथ में कुछ बातें कहूंगी, मोदी जी का लक्ष्य है कि 2047 तक हमारे भारत को विकसित कैसे किया जाए, तो उसमें एक व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता, उनका विकास। वीकेंड 24 न्यूज, नजरें वही जो सच देखे, जुबान वही जो भरोसा बोले। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज, जहां मिलती है आपको ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। जानिए आज की कुछ खास खबरें। आपको बता दें कि आज खुर्जा विधानसभा के गांव नाथ मोहम्मदपुर में विकसित भारत की जी राम जी जन जागरण अभियान चलाया गया, जिसमें सांसद महेश शर्मा व विधायक मीनाक्षी सिंह, खुर्जा अध्यक्ष व जिला अध्यक्ष आदि मौजूद रहे। गाँव वासियों ने अपने नेताओं का अभिभाषण सुना और गाँव की समस्याओं से भी अवगत कराया। सांसद विधायक ने गाँव वालों को आश्वासन दिया कि बहुत जल्द ही गांव की सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। गांव प्रधान लाल ने सभी आए अतिथियों का शॉल माला पहनाकर स्वागत अभिवादन किया। इस मौके पर गांव व क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सांसद महेश शर्मा और विधायक मीनाक्षी सिंह ने गांव के विकास को लेकर क्या कुछ कहा, देखे पूरी खबर विस्तार से। ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट देखे हमारे संवाददाता ठाकुर बसंत के साथ। क्षमा चाहती हूँ कि मुझे पता है कि आप लोग 1 बजे से यहाँ बैठे हैं। मैं हाथ जोड़, उसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं। सबसे पहले मैं नार की पावन भूमि पर मेरे सामने बैठे हुए सभी मेरे सम्मानित बड़े बुजुर्ग, सभी मेरे युवा भाई, समस्त मेरी मातृशक्ति, सभी को मंच पर विराजमान आज के हमारी चौपाल के मुख्य अतिथि, अभिभावक, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारे जिले के यशस्वी हुए हमारे सम्मानित चेयरमैन भगवान दास सिंह जी, सम्मानित मंच और इस मंडल के बहुत होनहार मंडल अध्यक्ष भाई भूपेंद्र चौधरी जी, और हमारे इस गांव के बहुत ही सम्मानित प्रधान भाई लाला जी, और रागनी का इतना सुंदर जो आयोजन कर रखा है हमारे भाई मनोज जी ने, भाई लादन जी ने, दोनों का धन्यवाद देती हूँ। मेरे सामने मेरे मीडिया भाई खड़े हैं, उनका भी धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले मैं 2 बातें कहना चाहूंगी, क्योंकि मुख्य अतिथि हमारे सांसद जी हैं, तो मैं बहुत ज्यादा यहाँ भाषण नहीं दूंगी। मैं तो बस 2 बातें कहूंगी कि आज हमारे क्षेत्र का अगर विकास संभव हो पाया है तो वो जेवर एयरपोर्ट की वजह से संभव हो पाया है। हमारे सांसद जी ने कितनी जद्दोजहद की और उसके बाद ये जेवर एयरपोर्ट हमारे क्षेत्र में, हमारे आसपास के जिलों में और पूरे प्रदेश में नई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय सांसद जी का, हमारे जो अभिभावक के रूप में मंच पर उपस्थित है। और जैसा कि मैं साथ में कुछ बातें कहूंगी कि मोदी जी का लक्ष्य है कि 2047 तक हमारे भारत को विकसित कैसे किया जाए, तो उसमें एक व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता, उनका विकास 2047 का जो लक्ष्य है, जो एजेंडा है, उसमें हमारे प्रदेश जब विकसित होंगे तो हमारा देश विकसित होगा। जब हमारे शहर विकसित होंगे तो हमारा देश विकसित होगा। जब हमारे गांव विकसित होंगे तो हमारा देश विकसित होगा। और पहले के रूप में गड्ढा खोदने और भरने की टाइम पर पेमेंट नहीं होता था, लेकिन अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल लाकर हमारे श्रमिकों का ध्यान रखा, हमारे गांव में रहने वाले किसान को मजबूत करने का काम किया है। आज ग्राम सभा और ग्राम चौपाल
संयुक्त रूप से निर्णय लेकर आप लोगों के समर्थन से सड़क बनवा सकते हैं। आप इस बिल के जरिए नाली बनवा सकते हैं। आप बाजार बनवा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं गांव के सभी सम्मानित लोगों को प्रणाम करती हूँ। जी झुकाकर नमन करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस सुंदर मौसम में सबके साथ मिलकर आपने इस सुंदर आयोजन पर इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति, बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूर्व विधायक भाई विजेंद्र जी, सतप्रकाश जी, भाई मुकेश सोलंकी जी, मंडल अध्यक्ष भाई नरेश सोलंकी जी, डीसी प्रधान जी, रंजना जी, हमारे यशस्वी चेयरमैन भाई भगवान दास जी, के शर्मा जी, अब कुछ नाम मैं छोड़ देता हूँ, टीटू सरदार हमारे वैसे भी 17 से सरदार हैं, अजय भाई, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। पहले तो एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, सही सही बताना, जब से ये मोदी और योगी की जोड़ी आई है 2014 से पहले जिनकी सरकारें चल रही थी, 14 में परिवर्तन किया इस देश के लोगों ने। नरेंद्र मोदी को देश की बागडोर दी और 2017 में योगी जी को उत्तर प्रदेश की बागडोर पकड़ाई। ईमानदारी से बताना, हाथ उठा के खुश होना योगी और मोदी की इस जोड़ी से। अच्छा काम कर रहे दोनों, हाथ उठा के जवाब दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। कुछ नेता ऐसे आते हैं, वो हमारा एक गायक आता है, ऐसे नेता बार बार नहीं आते हैं, और सच है ये। मोदी जी ने जब से देश की बागडोर संभाली है, अपने गांव में भी ध्यान रखना कि अगर घर में किसी का घर ना हो, टूट गया हो, और अगर किसी के घर में रोटी खाने का सामान ना हो, तो सारा गांव इकट्ठा होकर उसके लिए खाने पीने अनाज का इंतजाम करते थे। बेटी की शादी में हम कन्यादान देने जाते थे। आज इंतजाम ऐसा है कि देश में कोई भूखा नहीं सोएगा। ये इंतजाम है कि नहीं भाई, बताओ। हर घर में राशन, कितना ही गरीब हो कोई हो, खाने कमाने वाला ना बचा हो, कम से कम 2 जून की रोटी का इंतजाम तो मोदी ने कर दिया। घर के लिए भी अगर किसी के सर पे छत नहीं है तो वो भी व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री योजना में उसे घर भी मिलेगा, टॉयलेट भी मिलेगा। किसान सम्मान निधि आती है आपके पास। ईमानदारी से बताना, जब कांग्रेस की सरकार में ये सांसद महोदय आज नार गांव में पहुंचे हैं और विकास तो आपने गांव में घुसते देख ही लिया होगा, क्या कुछ बोलेंगे यहाँ की जनता के लिए? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, और इस प्रक्रिया में जो विकास अपने इस क्षेत्र जेवर में खुर्जा में हुए हैं, मैं भी यहाँ पहली बार चुनाव लड़ने 2009 में आया था, 2008 में आया था। आज उससे लेकर अगर आज हम बदलाव देखें, 3.5 घंटे लगते थे मुझे नोएडा से खुर्जा पहुंचने में, वहां से जहांगीरपुर आने में। मैं मानता हूं कि कुछ काम अंदर के सड़कों के रह गए, लेकिन जिस तरह सड़कों का जाल अपने इस गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में आया है, हम ईस्टर्न पेरिफेरल से बन गए, हम गंगा एक्सप्रेसवे से बन गए, हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से हम जुड़ गए हैं। आज देश के कोने कोने से नहीं, अब विश्व के कोने से जुड़ गए हैं। क्या किसी ने कल्पना की थी कि आपके यहाँ से जेवर एयरपोर्ट, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वो बनकर तैयार हो जाएगा? किसान की जमीन के भाव जो 4 लाख 5 लाख रुपए बीघा थे, आज 20-30 लाख से लेकर 50 लाख और 1 करोड़ रुपए बीघा तक के जमीनों के भाव हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति बढ़ी है। हर घर के अंदर प्रधानमंत्री जी ने 83 करोड़ लोगों को राशन का इंतजाम किया है, घर में बिजली का इंतजाम हुआ है। ये सब बदलाव है। आपके बराबर में 1320 मेगावाट का पावर प्लांट बनकर तैयार हुआ है और 20 घंटे 22 घंटे बिजली आ रही है। तो ये विश्वास करेंगे। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या है इस गांव का मेन रास्ता। देखिए, मैं अभी उस रास्ते से देख कर आया हूँ। उस रास्ते पे मैंने देखा कि कुछ पानी का भराव वहां पर ज्यादा है। जो इधर उधर का पानी था वो उस गांव के उसी सड़क पर भर रहा था,
आते हुए हमने विधायक जी सभी ने देखा है। आज इस व्यवस्था में बदलाव लाएंगे, इसे भी कराएंगे। सांसद महोदय यूजीसी को लेकर आने से जनता काफी परेशान है, क्या कुछ कहना सर? देखिए, यूजीसी का विषय आज ही हमारे सबके संज्ञान में आया मीडिया के माध्यम से, और ये सरकार के और प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में भी और सभी के देश की सरकार के संज्ञान में आ चुका है। ये विश्वास कीजिए कि हमारी सरकार धर्म, जाति, बिरादरियों पर आधारित सरकार नहीं है। सबके सम्मान का, सबके हितों के संरक्षण करते हुए अगर कोई ऐसी व्यवस्था होगी तो हमें पूरा विश्वास है, और देश की जनता को भी मोदी जी पर पूरा विश्वास है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। जनता में किसी तरीका उबाल ना आए, इसी को लेकर जनता को कोई किसी भी तरह का, देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी पर पूरा विश्वास है, किसी के साथ अहित नहीं होगा और न भेदभाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा दिखाई देगा तुम्हें। बदलाव लाए हैं योगी जी, और ये बदलाव लाए हैं मोदी जी। आपने मुझे मौका दिया कि उनके साथ 5 साल 4 विभागों में जी राम जी कहने में इनके घोट सूखते हैं। आज उस जी राम जी के माध्यम से अब लाला प्रधान और गांव की पंचायत ये तय करेगी कि इस जी राम जी योजना में कहाँ काम है। 7 दिन से ज्यादा अगर किसी की पेमेंट नहीं मिली तो उस पर कार्रवाई होगी और व्यक्ति को ब्याज भी मिलेगा उठा। किसान की जमीन बोने का समय होता था, लोग मनरेगा में ड्यूटी लगा लेते थे, तो ना काम होता था ना किसान। नरेंद्र मोदी और योगी की जोड़ी के हाथ में दे दिया है। विश्वास कीजिए, अब आगे का भविष्य हमारा होगा। 40% कोई फैक्ट्री अगर इस एयरपोर्ट क्षेत्र में लगेगी, कर दिया। बाहर से बच्चे आ जाते थे, वो भी हमारे बच्चे, लेकिन 40% अपने लोकल बच्चों को नौकरी मिलेगी। ये भी व्यवस्था योगी जी ने कर दी है। आओ साथियों, आप जाने के लिए काम करेंगे। ये संकल्प हमारा होना चाहिए, ये सपना हमारा होना चाहिए। हर एक के भाग्य में नहीं होता कि बॉर्डर पर अपने जीवन की आहुति देकर देश की रक्षा हो। जो जीवन में जहां भी जिसको जो काम मिला है, मैं डॉक्टर हूं, आप मास्टर हो, वो किसान है, किसी का और कोई काम हो सकता है, उस जिम्मेदारी को अगर हम ईमानदारी से निभाए तो यही देश की सेवा है। यही सोचकर हमने विश्वास रख लीजिएगा कि ये अमेरिका हमारे पीछे चले। अंग्रेजों ने हम पर 200 साल राज किया था, ब्रिटेन हमसे बहुत आगे था। आज ब्रिटेन हमसे पीछे 5वें और 7वें नंबर पर पहुंच गया है, और हम 4थे और 3रे नंबर पर पहुंच गए हैं। जिस देश ने हम पर राज किया उसको हमने पीछे छोड़ दिया है, हम बहुत आगे निकल गए। आगे आने वाला समय हमारा है, भविष्य हमारा है, और भविष्य उज्जवल है, ये विश्वास रख लीजिएगा। कोई छोटी मोटी कमी हम लोगों से जाने अनजाने में कभी सुख दुख पे ना हो पाए। विधायक जी रहते हैं आपके बीच में, 1206 गांव है, 1206 गांव है, और वो शहर के लोग भी हैं। आप लोग तो हो जो गांव से, घरों से ठंड में निकल के यहाँ बैठे हो। वो 25 मंजिली बिल्डिंग वाले नोएडा के, अगर हम जाके नीचे गीत गावे और नाचे भी तो वो खिड़की भी ना खोलते। हम तो गांव के क्षेत्र से आए हैं, गांव आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं। कुछ भूल चूक रही हो तो आपका हक है, कभी भी हक से कह सकते हो। कुछ कमियां रही होंगी, रागिनी गायक जी, राघव जी और चौहान जी के हाथ से सुनवा रहे थे वो, कुछ बड़ी सी गिफ्ट दे के जाना। आपका आशीर्वाद हमारे लिए प्रेरणा है, और जो भी हमारी हैसियत में आपसे, प्रशासन से कहीं से भी जो भी कुछ रास्ते की सड़क दिखा रहे हैं, आपके पास सम्मान निधि के पूरे पैसे आपके पास आते हैं। पूरे 2000 के 2000 आते हैं, 1 रुपया कम घट तो नहीं होता, सीधे खाते में आते हैं। ये बदलाव आया है। आज देश, अमेरिका जैसा देश हमें धमकाता था, आज आपका प्रधानमंत्री जहां खड़ा है, गलबैया करता है विदेश के नेताओं से, ट्रंप से, शिंजो आबे से, शीपिंग से, तो हमारा भी सीना चौड़ा हो जाता है। ये कौन नरेंद्र मोदी है? भारत के 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं का प्रतीक नरेंद्र मोदी। परिवारवाद नहीं है,
कौन है उनके परिवार में, कौन भाई कौन भतीजे, कुछ नहीं। और योगी तो योगी है ही। साथियों, ये फर्क है। ध्यान करो, कांग्रेस की पार्टी जो बड़ी पार्टी कहलाती थी आजादी के समय, क्यों खत्म हो गई? नेहरू जी, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर संजय गांधी, फिर राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी। अरे भाई, कोई बपौती है? जो इस देश की जनता जिसको चुनेगी वो किस धर्म का होगा, किस जाति का होगा, किस बिरादरी का होगा, ये विषय नहीं है। विषय है कि वो भारत का होगा और किसी परिवारवादी का नहीं होगा। ये बदलाव मोदी और योगी ने लाया। कौन है समाजवादी पार्टी के लोग? कौन है ये लोग? मुलायम सिंह जी, राम गोपाल जी, शिवपाल जी, अखिलेश यादव जी, प्रतीक यादव जी, और कोई पेट में भी पल रहा होगा तो वो भी यादव जी होगा। ये राजनीति का तरीका है। ये तरीका नहीं है राजनीति का। राजनीति का मतलब देश की सेवा है, सुविधा नहीं। देश को लूट खसोटने का तरीका नहीं है राजनीति। राजनीति राष्ट्र समर्पण का भाव, कि दिन भर में मैं ये सोचूं कि मैं और मेरे से ऊपर उठकर इस देश को क्या दिया है। हम जिस मूल मंत्र को देकर आगे बढ़ते हैं, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ का गीत है कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की माटी तुझे कुछ और भी दो। भाव ये होना चाहिए कि मैं और मेरे से ऊपर उठकर इस देश को, इस भारत माता को, जिसकी छतरी के नीचे 140 करोड़ देशवासी आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारा भाव होना चाहिए। मायावती बहन जी हैं, आनंद भैया ढूंढे जा रहे हैं, कोई और भैया। क्षमा चाहती हूँ कि मुझे पता है कि आप लोग एक वजह से यहाँ बैठे हैं। मैं हाथ जोड़, उसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं। सबसे पहले मैं नार की पावन भूमि पर मेरे सामने बैठे हुए सभी मेरे सम्मानित बड़े बुजुर्ग, सभी मेरे युवा भाई, समस्त मेरी मातृशक्ति, सभी को मंच पर विराजमान आज के हमारी चौपाल के मुख्य अतिथि, अभिभावक, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारे जिले के यशस्वी हुए हमारे सम्मानित चेयरमैन भगवान दास सिंह जी, सम्मानित मंच और इस मंडल के बहुत होनहार मंडल अध्यक्ष भाई भूपेंद्र चौधरी जी, और हमारे इस गांव के बहुत ही सम्मानित प्रधान भाई लाला जी, और रागनी का इतना सुंदर जो आयोजन कर रखा है हमारे भाई मनोज जी ने, भाई राधन जी ने, दोनों का धन्यवाद देती हूँ। मेरे सामने मेरे मीडिया भाई खड़े हैं, उनका भी धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले मैं दो बातें कहना चाहूंगी, क्योंकि मुख्य अतिथि हमारे सांसद जी हैं, तो मैं बहुत ज्यादा यहाँ भाषण नहीं दूंगी। मैं तो बस दो बातें कहूंगी कि आज हमारे क्षेत्र का अगर विकास संभव हो पाया है तो वो जेवर एयरपोर्ट की वजह से संभव हो पाया। हमारे सांसद जी ने कितनी जद्दोजहद की और उसके बाद ये जेवर एयरपोर्ट हमारे क्षेत्र में, हमारे आसपास के जिलों में और पूरे प्रदेश में नई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय सांसद जी का, हमारे जो अभिभावक के रूप में मंच पर उपस्थित है। और जैसा कि मैं साथ में कुछ बातें कहूंगी कि मोदी जी का लक्ष्य है कि 2047 तक हमारे भारत को विकसित कैसे किया जाए, तो उसमें एक व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता। उनका विकास 2047 का जो लक्ष्य है, जो एजेंडा है, उसमें हमारे प्रदेश जब विकसित होंगे तो हमारा देश विकसित होगा।
जब हमारे शहर विकसित होंगे तो हमारा देश विकसित होगा, जब हमारे गांव विकसित होंगे तो हमारा देश विकसित होगा। और पहले की रूप में गड्ढा खोदने और भरने की टाइम पर पेमेंट नहीं होता था, लेकिन अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल लाकर हमारे श्रमिकों का ध्यान रखा, हमारे गांव में रहने वाले किसान को मजबूत करने का काम किया है। आज ग्राम सभा और ग्राम चौपाल संयुक्त रूप से निर्णय लेकर आप लोगों के समर्थन से सड़क बनवा सकते हैं, आप इस बिल के जरिए नाली बनवा सकते हैं, आप बाजार बनवा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं गांव के सभी सम्मानित लोगों को प्रणाम करती हूँ, जी झुकाकर नमन करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यह थी आज की खास खबरें। वीकेंड न्यूज के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें, ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।